एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, व्यस्त और खुश होंगे। आज मैं एक और कहानी आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए सुनाने आ गई हूँ। और जो ये कहानी है ना, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या होने वाली है। ये कहानी है उस गांव की जहां आज भी लोग अंधेरा होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि इस गांव में कोई साधारण नहीं, बल्कि ऐसा भयावह रहस्य छुपा है जिसे जानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। कुछ साल पहले इसी गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है सुरेश की, एक ऐसा इंसान जिसे बदले की आग ने इतना अंधा कर दिया था कि उसने जानबूझकर अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए मारण क्रिया का सहारा लिया। लेकिन क्या उसे पता था कि जो राह उसने चुनी थी वो उसके अपने ही जीवन को अंधेरे में ढकेल देगी? आइए इस डरावनी दास्तां में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे सुरेश का जीवन मारण क्रिया की काली छाया में समा गया। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट में अपने सजेशंस और वैल्यूएबल मोटिवेशंस मुझसे शेयर किए। आप सभी का प्यार ही मुझे और कहानियाँ लेकर आने का हौसला देता है। और जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए कुछ अनोखी और डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जान गए होंगे कि ये कहानी है मारण क्रिया के बारे में। तो हम जानते हैं ये मारण क्रिया होती क्या है। मारण क्रिया एक तंत्र साधना है जिसे आमतौर पर तंत्र और अघोरी साधना में सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग किसी व्यक्ति पर गहरी नकारात्मक ऊर्जा या घातक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। इस साधना का उद्देश्य उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना होता है जो साधक के जीवन में किसी कारणवश बाधा या हानि पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी को एक सच्ची घटना से रूबरू कराती हूँ। ये कहानी राजस्थान के गांव की है जहां तंत्र, मंत्र और काले जादू के प्रति गहरी मान्यताएं हैं। गांव के एक साधु बाबा के बारे में कहा जाता था कि उसके पास बहुत शक्तिशाली सिद्धि थी। उसके पास लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे, परंतु उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी सिद्धियों का उपयोग केवल अच्छी मंशा से किया जाए। गांव के एक व्यक्ति का नाम सुरेश था। सुरेश का अपने व्यापार में एक दुश्मन था जिसने उसका काफी नुकसान किया था। उसने बाबा से आग्रह किया कि वह उसके दुश्मन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। बाबा ने पहले मना किया, परंतु सुरेश ने अपनी जिद और दबाव से उन्हें मनाया। बाबा ने एक गहरी रात में मारण क्रिया का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान बाबा ने सुरेश से कहा कि वह किसी भी हालात में रुकना या पीछे हटना ना करे। कुछ देर बाद अनुष्ठान शुरू हुआ और अचानक सुरेश ने देखा कि चारों ओर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। कुछ परछाइयाँ
उसके आसपास मंडराने लगी। वह डर के मारे कांप उठा, परंतु बाबा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। अगले दिन सुरेश का दुश्मन बिना किसी बीमारी के अचानक मर गया। गांव में इस घटना को लेकर हड़कंप मच गया और लोग बाबा की शक्तियों को लेकर बातें करने लगे। परंतु कुछ दिनों बाद सुरेश की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हमेशा एक अजीब सी घुटन महसूस होती, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। वह धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगा। कुछ समय बाद वह बाबा के पास पहुंचा और उसने अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा कि मारण क्रिया को करवाने की कीमत होती है और अब यह उस पर ही असर डाल रही है। इस कहानी को गांव के लोग एक चेतावनी के रूप में सुनते हैं कि किसी पर अनिष्ट शक्ति का प्रयोग करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति अपनी कीमत अवश्य मांगती है। सुरेश धीरे धीरे तंत्र साधना के भयानक प्रभावों में जकड़ता जा रहा था। उसके घर में हर रात अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसके बगल में खड़ी है और उसे घूर रही है। वह घबराहट और बेचैनी से भर गया। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और वह मानसिक रूप से कमजोर होते चला गया। कई दिनों तक यह सब सहने के बाद सुरेश ने गांव के दूसरे तांत्रिक से मदद मांगी, परंतु सभी ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह ऐसी शक्तिशाली क्रिया के प्रभाव में है जिसे कोई भी साधारण तांत्रिक नहीं तोड़ सकता। तब सुरेश को बाबा की चेतावनी याद आई कि मारण क्रिया एक खतरनाक साधना है और इसका प्रभाव साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। अब सुरेश बाबा के पास पहुंचा, लेकिन बाबा ने उसे देखकर मना कर दिया और बोले, तुमने जो चाहा वह तुम्हें मिल गया, अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सुरेश ने बाबा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, बाबा मैं इस यातना को और सहन नहीं कर सकता, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। बाबा कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम्हारे लिए केवल एक ही उपाय बचा है, लेकिन यह उपाय बहुत कठिन है और इसके लिए तुम्हें गहरी साधना करनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुरेश ने हर हालात में तैयार होने की बात कही। बाबा ने उसे एक जंगल में ले जाकर उसे प्रायश्चित साधना सिखाने की तैयारी की। बाबा ने उसे बताया कि इस साधना के दौरान उसे कई कठिन और डरावने अनुभवों का सामना करना पड़ेगा और अगर उसका मन जरा भी डगमगाया तो उसकी जान भी जा सकती है। साधना शुरू होते ही सुरेश ने अपनी चारों ओर गुप्त अंधेरा महसूस किया और एक के बाद एक डरावने दृश्य उसकी आंखों के सामने आने लगे। कभी उसे अपने दुश्मन की परछाई दिखती तो कभी अपने घर की भयावह घटनाएं। उसे रह रहकर खून से सने हाथों की परछाइयां दिखाई देने लगी। यह एक असहनीय अनुभव था, परंतु सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। 11 रातों की कठोर साधना के बाद आखिरकार सुरेश ने प्रायश्चित साधना पूरी की। बाबा ने उसे बताया कि अब उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, लेकिन उसे जीवन भर इस बात की सीख मिलेगी कि किसी पर अनिष्ट शक्ति का प्रयोग करने का प्रयास ना करें। इन घटनाओं के बाद सुरेश का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने गांव छोड़ दिया और साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया।
इस घटना की कहानी गांव में एक सख्त चेतावनी के रूप में फैली कि तंत्र और काले जादू के खेल में उलझना किसी भी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की सत्य घटना। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप आगे आने वाली कहानी किसके बारे में सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ये भी ड्रॉप करें। साथ ही आप सब मुझसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।